बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैं लिख के आप लोगों को बताता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। जो येस्टरडे में आप लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस किया था। उसके बाद आप लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म को हमने सिर्फ आप लोगों ने एक स्मॉल क्वांटिटी में डिस्कस किया था कि ये क्या है। आज हम इसको थोड़ा सा डीपली जाके डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो फिनोमेना यूज़ किए जाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। आप लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है N=C/V। C आपके पास क्या था? C बेसिकली आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था और V क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था कि लाइट पहले डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है उस वक्त तक जब तक उसका एंगल जो इंसिडेंट रे हो रही होता है उसका एंगल 90 ना हो जाए। जब 90 से ग्रेटर एंगल पर लाइट जाती है, फॉल करती है, तो उसके बाद आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन प्रोसेसिंग क्या था? लाइट इंसिडेंट होने के बाद दोबारा सेम मीडियम में आ जाए तो हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। प्रिज्म के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 आपके पास रेक्टेंगल शेप्स हैं। आज हम लोग इसी चीज़ को लेकर आगे डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। उससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आपके पास रिफ्लेक्शन भी होती है प्रिज्म के थ्रू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म। अब आपके पास प्रिज्म बेसिकली ये आपके पास हम सिंपल फॉर्म लेते हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल प्रिज्म है। अब ट्राइंगल प्रिज्म है तो ये आपके पास प्रिज्म की क्या है? बेस है। जो बेस के सामने जो एंगल होता है वो प्रिज्म एंगल होता है। वो कौन सा होता है? प्रिज्म एंगल उसे कहते हैं। अब जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि आप लोगों ने मिरर्स के बारे में पढ़ा। ये आपके पास एक मिरर था। मिरर जिस तरह स्फेयर का हिस्सा है तो इसके एक सेंटर था और इसका स्फेयर आपके पास मिरर का एक सेंटर था। जब सेंटर से कोई रेस पास आउट करती है तो विदाउट रिफ्लेक्टेड हुई या रिफ्लेक्शन हुई लाइट जो सी होती है सीधी पास आउट कर जाती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं तो लाइट उसमें से सीधी पास आउट कर जाती है। अब प्रिज्म के अंदर अब ये भी एक ग्लास मीडियम है, इसके ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट होगा, एक इसका ऐसा सेंटर पॉइंट होगा जब यहाँ पर लाइट जो सी है विदाउट रिफ्लेक्शन हुई या रिफ्रैक्टेड हुई सीधी यहाँ से गुजरती हुई नेक्स्ट आपके पास जाके इस वॉल्स के साथ जाके वो क्या करेगी? हिट करेगी। और उसके बाद क्या होगा? उस फिनोमेना को चेक किया था। हम जो सा प्रिज्म यहाँ पर लेंगे वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म होगा। ये आपके पास एक प्रिज्म है। अब ये आपके पास जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और ये बेस से सामने जो सा एंगल है ये आपके पास कौन सा है? प्रिज्म एंगल है। ये कितना होगा? 45 का। और ये भी कितना होगा? 45। अब जहाँ यहाँ पर जब लाइट एंटर होगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, अब ये जो लाइट है आपके पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गुजरेगी तो सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई बिल्कुल जब सीधा जाके टकराएगी यहाँ पर जो एंगल है 45 से ग्रेटर है। 45 से ग्रेटर हुआ तो लाइट बिल्कुल क्या होगी? अब परपेंडिकुलर पर जाके क्या करेगी? आपके पास 90 का एंगल बनाएगी यूं। अब जब यहाँ से गुजरेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरेगी और यहाँ पर जिसका एंगल होगा वो कितना होगा? 90 का होगा। ये जो प्रोसेसिंग हो रही है आप प्रिज्म को यूज़ करते हुए अपने टेलीस्कोप में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जब वो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं तो बेसिकली वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है? प्रिज्म की प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रिज्म फिनोमेना यूज़ किया जाता है। तो लाइट आपके पास यहाँ पर लगी, यहाँ प्रिज्म में आई और आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर तो आप एक प्रिज्म लेंगे जो ट्राइंगल प्रिज्म होगा। ये आपके पास एक ट्राइंगल प्रिज्म ले लिया आपने। ये ट्राइंगल प्रिज्म लिया, इसकी 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल प्रिज्म है।
अब लाइट जब यहाँ पर आएगी, अब हम स्ट्रेट लाइट नहीं ले रहे, हम लोग स्ट्रेट लाइट लेंगे तो इसके सेंटर में से गुजरेगी, वो बिल्कुल सीधा जाएगी और यहाँ पर कोई भी आपके पास फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हम यहाँ पर आएंगे, हम कुछ इस तरह से रेज लें कि आपके पास रेज जो सी है वो तिरछी आए जब प्रिज्म में से गुजरेगी। अब हम जो सा डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास शॉर्ट सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस फिनोमेने को समझने के लिए आपको इसको हाईलाइट करवाना पड़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होगी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होगी, प्रिज्म की प्रोसेसिंग क्या है। यहाँ से मेरे पास एक रे आई जो थोड़ी सी तिरछी होगी, जब यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। जब आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर लें, इस नॉर्मल को आपने बना दिया। अब जब लाइट, ये आपके पास कौन सा मीडियम है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये आपके पास रेयर मीडियम है, मींस के एयर मीडियम है। जब एयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू होती है। यहाँ से लाइट बेंड होती हुई यहाँ पर चली जाएगी। जब लाइट, अब ओरिजिनल पाथ क्या था लाइट का, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट को यूं गुजरना था, ओरिजिनल पाथ लाइट का ये था। लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ जाने की बजाय क्या किया, इसने अपने आप को बेंड कर लिया ड्यू टू डेंसर मीडियम। बेसिकली लाइट डेंसर मीडियम में क्यों अपने आप को बेंड करती है, अभी हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होगी तो वो जो लाइट है वो बेंड होना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ, और जिस तरफ उसका नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल की तरफ ये बेंड होना शुरू। जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पर फिर हम क्या एक ड्रा करेंगे, आपके पास एक नॉर्मल ड्रा होगा। अब जब नॉर्मल ड्रा किया तो लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी यूं। अब इसका जो रीजनल पाथ था, ये लाइट जो सी है वो बेंड होगी नॉर्मल से। अब जो ये नॉर्मल तो लाइट यूं बेंड होना शुरू हो जाएगी। ये इसका रीजनल पाथ था लाइट का, वो ये था। लेकिन लाइट जो सी है वो क्या होगी है, बेंड होगी है बेसिकली। अब जो इधर हम इसको बैकवर्ड थोड़ा सा इंक्रीज करवाएं, इस लाइट को जो बेंडिंग हुई है वो यूं बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर इंसिडेंट रे को जब हमने इसका ओरिजिनल पाथ को इंक्रीज किया और रिफ्लेक्टिव रे जो आपके पास रेयर मीडियम में है उसके ओरिजिनल पाथ को जब हमने बैकवर्ड इंक्रीज करवाया तो ये लाइट जो सी है इस पॉइंट पर आके दोनों मीट की। जो यहाँ पर मीट की, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें कि इसको हम नेम देते हैं आई ओ का। ये आपके पास इंसिडेंट रे है, यहाँ पर एक एंगल बनेगा आपके पास इंसिडेंट, और यहाँ से जब ये बेंड हुई है ये आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फिनोमेना आ रहा है आपके पास रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्टिव एंगल्स बनेगा, और यहाँ से हम इसको नाम देते हैं एम का। और यहाँ पर जाके फिर दोबारा इंसिडेंट हुई, यहाँ नेम क्या दिया, एन। यहाँ पर नॉर्मल के साथ फिर एंगल होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल है, अब लाइट यहाँ पर बेंड होना शुरू होगी, यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट होगा, वो आपके पास रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। इसको नाम दे लें आप ई एफ का। अब जब लाइट हमने बिहाइंड बढ़ाई तो यहाँ पर जब जाके मीट की, हमें लग रहा है कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है, इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, आपके पास डेविएशन है। डेविएशन को शो कराते हैं डी के साथ। डेविएशन को किसके साथ शो करवाते हैं, डी के साथ। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये बेस है, तो बेस से सामने जो सा एंगल होता है वो कौन सा होता है, आपके पास प्रिज्म एंगल होता है। कौन सा होता है, प्रिज्म एंगल। में प्रिज्म को नेम दे लेता हूँ ए, बी और सी। तो ये आपके पास डेविएशन होगा और ये आपके पास प्रिज्म एंगल होगा, और इसी बेस पर हम लोग प्रिज्म को यूज़ करते हैं। आप लोग दूरबीन के अंदर, आप लोग इसे टेलीस्कोप के अंदर इसे यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिज्म के थ्रू आप लोग अपने इमेज देखते हैं। जब आप
प्रिज्म के फिनोमेना को समझ लेते हैं तो फिर आपको लाइट को ट्रैवलिंग करवाना समझ सकते हैं कि उसे किस तरह ट्रैवलिंग करवाना है। उसके बाद प्रिज्म आपके पास रेनबो भी क्रिएट करवाता है जब वाइट लाइट इसमें से गुजरती है। अब लाइट बेंड हुई है, अब जब हम एक देखते हैं वाइट लाइट के लिए, ये आपके पास एक प्रिज्म है, यहाँ से जब लाइट आएगी यूं टकराएगी, इसके साथ इंसिडेंट होगी, लाइट अपने नॉर्मल से क्या होना शुरू हो जाएगी, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। ये लाइट बेंड हुई और यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो अब यहाँ पर ये वाइट लाइट थी, वाइट लाइट होने की वजह से जब यहाँ से निकलेगी, हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वाइट लाइट क्या कम्बिनेशन है 7 कलर का, तो 7 कलर का कम्बिनेशन होने की वजह से अब यहाँ से वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट क्या होंगी, बेंड होंगी, नॉर्मल से अवे बेंड होना शुरू होंगी। तो सबसे पहले आपके पास रेड आएगी और एंड पर कौन सी आएगी, वॉयलेट लाइट आएगी, रेड होगी और कौन सी होगी, वॉयलेट लाइट होगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या है, लेंसेज हैं। लेंसेज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा लेंसेज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा ये बताता जाऊं कि हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म को डिस्कस किया है। लाइट प्रिज्म से किस तरह रिफ्रैक्टिव होती है, तो रिफ्रैक्शन के अमल को समझने के लिए आपके पास पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट क्या था। उस फिनोमेना को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था, उसी को लेकर हमने आगे प्रिज्म को डिस्कस किया है। प्रिज्म के बारे में बता दिया था कि इसकी 2 ट्राइंगल्स होती हैं, 3 रेक्टेंगल शेप्स होती हैं। ये सिंपल आपके पास प्रिज्म यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट जो सा आपके पास कौन सा टॉपिक है, लेंसेज हैं। आपके पास लेंस हेडिंग दे ली हमने लेंसेज की। लेंसेज बेसिकली स्फीयर का हिस्सा होते हैं, उसका पार्ट है। स्फीयर को हम जब डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने लास्ट टाइम स्फेरिकल स्फीयर के बारे में डिस्कस किया था कि स्फेरिकल स्फीयर था आपके पास वो किस तरह वर्किंग कर रहा था, आपने उसे चेक किया था। ये आपके पास एक मिरर था, उसका सेंटर पॉइंट था। अब जो आपने लेंस लेने हैं, लेंस बेसिकली आपके पास स्फीयर के ही पार्ट्स होते हैं। अब आप लेंस को टिमोलॉजी को समझने के लिए आप लोग 2 स्फीयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लेते हैं। ये आपके पास एक स्फीयर है, ये आपके पास सेकंड स्फीयर है। ये इंटरसेक्टिंग स्फीयर आपके पास ड्रा कर लिए, ये इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ये जो एस्ट्रा है इसे हम रेज कर लेते हैं। ये आपके पास एक मिरर को लेंस को क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके पास एक लेंस है, इस लेंस को हम क्या नाम देंगे, इस लेंस का नाम है आपके पास कन्वेक्स लेंस। कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस की भी 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर पहले टाइप्स को बयान कर लेते हैं। आपके पास कन्वेक्स लेंस और सेकंड टाइप कौन सी है, अदर वन कनकेव लेंस। आपके पास कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस यूज़ होंगे। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के बाद आपके पास कनकेव लेंस आएगा। कनकेव लेंस के लिए आपके पास फिर हम 2 स्फीयर्स ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। अब इनके इंटरसेक्टिंग जो से पार्ट्स हैं वो ये वाले हैं, आउटर साइड से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो इंटरसेक्टिंग के बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास है उसको सबको हम रेज कर लेते हैं। ये आपके पास कनकेव लेंस है और ये आपके पास कन्वेक्स लेंस था। हमें बेसिकली ये विदाउट एनीथिंग से है, आपके पास लाइंस को हम रेज कर लेते हैं यहाँ से। ये जो शेप है आपके पास किस तरह की है, एक कर्व शेप है। कर्व शेप होने की वजह से और जो स्फीयर का हिस्सा है तो इसे हम कौन सा लेंगे, लेंस क्रिएट कर लिया हमने। एक लेंस है, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये आपके पास कौन सा है, कनकेव लेंस है। अब लेंस
आपके पास किस तरह इमेज क्रिएट करवाते हैं हमने उसको देखना है। अब ये आपके पास सेंटर पॉइंट है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये इसका वो पॉइंट था जब यहाँ से लाइट रे गुजरेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट गुजरेगी। जब लाइट यहाँ पर फॉल करेगी तो अब लाइट फॉल करने के बाद अब जो लाइट अब यहाँ पर जो मीडियम है ये आपके पास रेयर मीडियम है, एयर मीडियम है, और ये जो सा मीडियम है आपके पास डेंसर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ से लाइट हम अगर नॉर्मल ड्रा करें तो लाइट अपने नॉर्मल की तरफ आपके पास झुकना शुरू हो जाएगी, बेंड होगी और इस तरह गुजरेगी। और जब यहाँ से हम लोग लाइट फॉल करवाएंगे, एक लाइट यहाँ से, अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। लाइट अपने नॉर्मल की तरफ, ये आपके पास एक नॉर्मल लाइट अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और यूं गुजरती जाएगी यूं। अब ये जो पॉइंट्स है जहाँ पर जो दोनों मीट की हैं ये आपके पास इसकी इमेज क्रिएट करवा रही हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर एक फोकस पॉइंट बनेगा, ये आपके पास फोकस पॉइंट है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से लेकर फोकस तक जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फोकल लेंथ का नाम दे देते हैं। जो सेंटर लाइन होती है, जो एक सेंटर पॉइंट है, जिस तरह ये स्फीयर का हिस्सा थी, स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? जो उसके सेंटर से मीट करवाती है सेंटर को, वो आपके पास मिरर के सेंटर से या लेंस के सेंटर से मीट करवाया तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दिया हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया हुआ है उसे हमने। ये आपके पास फोकस पॉइंट हो गया, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये जो लेंथ है ये कौन सी है? फोकल लेंथ है। ये कौन सी है? फोकल लेंथ है। जब यहाँ से लाइट गुजरेगी, ये आपके पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के अंदर भी आपके पास ये स्फीयर का हिस्सा होने की वजह से इसका जो सेंटर है वो ये है। इसके सेंटर को भी हमने क्या नाम दिया हुआ है? ऑप्टिकल सेंटर का। अब जब लाइट यहाँ से फॉल करेगी यूं, अब लाइट फॉल करेगी यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, तो लाइट अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू होगी यूं। बेंड होती हुई जब यहाँ से गुजरेगी तो लाइट यूं चली जाएगी। इसी तरह जब लाइट यहाँ से फॉल करवाएंगे, इंसिडेंट होगी, फिर लाइट जो सी है आपके पास एक नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ होगी यूं। आप एक नॉर्मल ड्रा किया, लाइट अपने आपके पास नॉर्मल की तरफ झुकती जाएगी। आप लोग जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो लाइट अपने नॉर्मल के लिए बेंड होगी, बेंड होती हुई इस तरह बाहर निकलेगी। तो ये लाइट अब एक दूसरे से दूर चलती जा रही हैं या आपके पास डाइवर्ज हो रही हैं। अब यहाँ पर कभी भी लाइट आपस में किसी भी पॉइंट्स पर जाकर आपस में मीट नहीं करेंगी। तो ये आपके पास कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है। अगर हम इसकी ओरिजिनल हम अगर बैकवर्ड इंक्रीज़ करवाएं तो ये बैकवर्ड इंक्रीज़ होती जाएंगी यहाँ पर। इसी तरह जब हम यहाँ से बैकवर्ड इंक्रीज़ करवाएं तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब यहाँ पर ये क्या करेंगी? आपस में मीट करेंगी। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर इसका क्या होगा? फोकस होगा। ये इसका सेंटर है। सेंटर और फोकस से जो आपको लेंथ मिलेगी वो आपके पास क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। अब आपने इसे याद रखना है, यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा कि कन्वर्ज कहाँ पर होगी और डाइवर्ज कहाँ पर होगी। जिस तरह आप लोगों ने लेंस मिरर के बारे में डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर मिरर को डिस्कस करता हूँ। मिरर और कनकेव मिरर को और कन्वेक्स मिरर को, ये आपके पास मिरर है और ये आपके पास लेंसेज हैं। मिरर में आपके पास कौन सा मिरर था? सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या करता था? कन्वर्जिंग होता था।
अब जो कनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग था, अब जो लेंस है वो कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा, तो वो आपके पास कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होगा, कनकेव का उलट कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस जो सा है वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। अब कन्वेक्स मिरर में आपके पास डाइवर्ज था, डाइवर्जिंग थी, तो इसका कन्वेक्स का उलट क्या है, कनकेव। कनकेव मिरर, कनकेव लेंस आपके पास क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। आप लोगों ने मिरर और लेंस के डिफरेंस पूछे जाते हैं कि कौन सा, अगर वो कहे कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है तो लेंस कौन सा कन्वर्जिंग होगा, कनकेव या कन्वेक्स। तो आप लोगों ने बताना है कि कन्वेक्स लेंस जो सा होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। लाइट जो सी है हर पॉइंट पर अपने एक पॉइंट पर तरफ जाके कन्वर्जिंग होना शुरू हो जाती है। और ये आपके पास लेंसेज के बारे में है। लेंसेज की फिर पावर होती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को जब हम डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का। ये रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से आपके पास। तो ये आपके पास पावर ऑफ लेंस है, मीन्स के आप एक लेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना फोकस कर सकता है, उसकी पावर कितनी है, वो कितनी दूर तक इमेज क्रिएट करवा सकता है, फोकस कर सकता है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो यूनिट जो सा होता है वो डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। इसका यूनिट का डाईऑप्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। अब जो इसका यूनिट जो बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक, जो फोकल लेंथ है वो आपके पास सेंटर से फोकस के दरमियान एक लेंथ होती है। लेंथ को हम जब भी मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, आपके पास उसको मेजर करते हैं डिस्टेंस में। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो मीटर होता है। तो मीटर, अब ये जो सी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो इसका यूनिट आएगा वो मीटर आएगा। जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर मीटर हो जाएगा। तो 1 डाईऑप्टर जो सा इक्वल होता है वो 1 मीटर पर होता है। और ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। लेंस को यूज़ करते हुए आप लोग देखेंगे कि इमेज कैसे क्रिएट हो रही है। अब दोबारा जो हमने डिस्कस किया है एक दफ़ा देख लेते हैं। लेंस को डिस्कस किया, लेंस की कितनी टाइप्स हैं, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस किस तरह काम करते हैं, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कनकेव लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये इमेज जो सी है अपने फोकस को अपने फोकस पॉइंट पर शो करवाती है। और इसके अंदर जो लाइट्स होती हैं एक ही पॉइंट पर हो रही है। यहाँ पर जब हम लाइट फॉल करवाते हैं तो लाइट एक दूसरे से दूर जाना शुरू करती है और किसी भी पॉइंट पर जाके आपस में मीट नहीं करेंगी। लेकिन जब इसको हम बैकवर्ड इंक्रीज कराएंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जब ये दोनों लाइट्स या कोई भी लाइट्स आपस में मीट करती है, उस पॉइंट को हमने फोकस पॉइंट नाम की दिया हुआ है। पावर ऑफ लेंस क्या आती है कि किसी लेंस की कितना फोकस कर सकती है वो अपने इमेज को, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आपके पास P = 1/f रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ जो पावर का है। और यहाँ पर डाईऑप्टर उसका यूनिट है। डाईऑप्टर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। अब जो लेंसेज की आगे टाइप्स को हमने डिस्कस करना था, इसके अंदर डबल आपके पास कर्व्स यूज़ किए जाते हैं। जब डबल कर्व्स यूज़ किए जाते हैं तो आपके पास इसे डबल कर्व लेंस कहते हैं। ये डबल कर्व है आपके पास, ये डबल कर्व आपके पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब एक साइड इसकी आपके पास कर्व होगी और दूसरी साइड जो सी है स्ट्रेट होगी, तो वो आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा, वो आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा। इसी तरह जब आपके पास कनकेव में आएंगे तो उसमें भी डबल जब साइड यूज़ की जाएंगी, डबल कर्व्स यूज़ की जाएंगी, तो उसको भी हम क्या नाम देंगे, डबल कनकेव लेंस का नाम देंगे। और जब आपके पास एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट होगी और एक आपके पास कर्व साइड होगी तो उसको हम किसका नाम देंगे, प्लेनो कनकेव का नाम देंगे।
ये 2 टाइप्स हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, जहां आपके पास जब आप लोग एफएससी के लिए जाते हैं या उसके अंदर जब हम एंटी ट्रस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो वहां पर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज तक इतना हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है, और इसे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसकी टिमोलॉजी क्या थी उसको डिस्कस किया। जब नेक्स्ट लेक्चर हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे कि लोकेशन कैसे ली जाती है इमेज की थ्रू द लेंसेज। जिस तरह हम लोगों ने लोकेशन ली थी इमेज की थ्रू द मिरर, इसी तरह हम लेंसेज के थ्रू भी इमेज लेंगे आप लेंस के थ्रू। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।